क्या आपको मालूम है कि आज से तकरीबन 10 करोड़ साल पहले जब जमीन पर बड़े बड़े डायनासोर्स घूमते थे तब चांद पर भी पहाड़ों से लावे फूटा करते थे, यानी चांद पर भी वोल्केनिक इरप्शन होती थी जिसकी वजह से चांद पर भी बड़े बड़े जलजले आते थे। लेकिन जैसे जैसे डायनासोर्स खत्म होते गए चांद की सरफेस भी ठंडी पड़ गई और अब चांद पर वो सारे के सारे वोल्केनोस ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चांद पर अब भी जलजले आते हैं, यानी वहां पर अब भी अर्थक्वेक जिसको मून क्विक्स कहते हैं ये अब भी वहां पर होते हैं, लेकिन अब उनकी वजह कुछ और है। एक न्यू स्टडी से मालूम हुआ है कि चांद के अंदर अब भी मैग्मा मौजूद है और वो जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है तो उसकी वजह से चांद की सरफेस पर बड़े बड़े जलजले भी आते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जैसे एक अंगूर का दाना सूखना या सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो उसमें दरारें और लकीरें पड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही चांद के अंदर का मैग्मा जैसे जैसे ठंडा पड़ता जा रहा है तो उसके ऊपर जलजले आ रहे हैं। और अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन पर आज बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर ये वोल्केनिक इरप्शन जमीन पर होना बंद हो गई तो ये बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि जमीन पर इसके बाद जिंदगी का तेजी से खात्मा शुरू हो जाएगा और बहुत से जानवर जानदार खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जमीन पर जो तालाब और दरिया मौजूद हैं इनके बनने की सबसे बड़ी वजह यही वोल्केनोज हैं, क्योंकि इन्हीं वोल्केनोज के फटने के बाद ही ये दरिया और तालाब बने हैं। और अगर बिलफर्ज ये खामोश पड़ गए यानी जमीन पर वोल्केनिक इरप्शंस बिल्कुल बंद हो गई तो ये खतरे वाली बात होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जमीन पर अब क्लाइमेट चेंज होने वाला है और जमीन पर जिंदगी तेजी से खत्म होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह इनका खामोश पड़ना भी खतरनाक है, बिल्कुल इसी तरह इनका मुसलसल एक्टिव रहना भी खतरनाक है, क्योंकि पास में इनके फटने की वजह से लाखों इंसानों और जानवरों की मौत भी होती रही है। और अगर 2-3 बड़े बड़े वोल्केनोज इकट्ठे फट जाए तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस रिलेटेड मेरी एक वीडियो मेरे YouTube चैनल फेरोजी पर मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं।